Hello, this is Adarsh Yadav and welcome back my YouTube channel The Power of English Education। मेरी आपसे पहले भी बातें हो चुकी हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर क्या है। बेसिकली मैं आप लोगों को ग्रामर बताने के लिए आया ही हूँ। तो ग्रामर क्या होता है देखिए, और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक जो मैंने 2 वीडियोस डाले थे वो एकदम बेसिक्स थे जो आसानी से समझ में आ सकते थे, लेकिन अब आप लोगों को इसे पूरा देखना होगा, तब जाके कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगी, थोड़ी दिक्कत होगी। तो ग्रामर, अब बात आती है कि ग्रामर क्या है। तो ग्रामर है द साइंस ऑफ द राइट यूज of any language. The science of the right use of any language, किसी भी भाषा का वैज्ञानिक लिखावट या वैज्ञानिक तरीका व्याकरण कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि वैज्ञानिक लिखावट का मतलब जो एकदम से जिसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो, तो वो व्याकरण कहलाता है। अब बात आती है कि व्याकरण तो ये है कि द साइंस ऑफ द राइट यूज ऑफ एनी लैंग्वेज वी नोन एज ग्रामर। ये तो हो गया ग्रामर। अब ग्रामर में की शुरुआत देखिए कहाँ से होती है। मैंने आपको ये बता दिया था कि सेंटेंस मैंने आपको बताया। सेंटेंस में क्या क्या होते हैं। तो सेंटेंस में होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, इन 5 चीजों से ही मिलकर बनता है। वो क्या क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, इन 5 चीजों के अलावा उसमें कुछ नहीं होता। और ये 5 चीजें जिसे समझ में आ गई, समझ लीजिए उसको ग्रामर समझ में आ गई। अब वो 5 चीजें तो ये हो गई। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडवर्बियल क्या होता है। आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो सब्जेक्ट नाउन या इसके सिंगुलर समकक्ष, नाउन या इसके सिंगुलर या इसके समकक्ष, इसके बारे में मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। पहले आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्ब क्या है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का होना अनिवार्य है। बाकी चीजें हो भी सकती हैं और नहीं भी, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना इस कंपल्सरी। सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य है। बाकी अन्य चीजें हो भी सकती हैं और वो नहीं भी हो सकती हैं। ये निर्भर करता है इस पे, वर्ब पे। और ये कौन सी वर्ब होती है? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इतना समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेंटेंस में, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, इन 5 चीजों के अतिरिक्त उसमें और कुछ नहीं होता। सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता। बाकी ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल ये चीजें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है। वैसे आज तो आप लोगों से केवल वर्ब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, बाकी चीजें आगे आपको बताई जाएंगी। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब
देखिए ग्रामर में सारा का सारा खेल इसी का है, लगभग 60%। बाकी 40% में और सब चीजें आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर आपके माइंड से अगर स्टिक हो गया तो फिर आपको आगे बढ़ने और आगे समझने में दिक्कत होगी। और वर्ब क्या है, देखिए वर्ब दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की वर्ब कौन कौन सी होती है? पहले तो होती है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और दूसरी नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जिसका जिक्र मैंने पहले बता चुका है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो अपने आप को सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल ले, वो होती है फाइनाइट वर्ब। फिर से सुनिए, जो अपने आप को सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग बदल ले वो होती है फाइनाइट वर्ब। और जिसका सब्जेक्ट और टेंस से बदलने का कोई लेना देना नहीं है, वो जैसे रहती है वैसे ही होती है, तो वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आइए मैं आपको एग्जांपल के बेस पे दिखाता हूँ कि पहले आइए जानते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हो गया जैसे राम want to play, Ram wants to play, they want to play, he wanted to play। ये मैंने सेंटेंस लिखे हैं, राम wants to play, they want to play, he wanted to play। आइए समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब होती क्या है। ये वर्ब है। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ राम ये सिंगुलर है तो और टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ वांट्स आ गया। दे प्लूरल है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ वांट हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ वांट्स है और यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वांट है। यहाँ टेंस बदल गया तो वांटेड हो गया। तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। देखिए सब्जेक्ट बदला तो ये बदल गई, सब्जेक्ट बदला फिर ये बदल गई, टेंस बदला तब ये बदल गई। तो इसका मतलब है जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल ले वो होती है फाइनाइट वर्ब। इतना समझ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये देखिए ये टू प्ले, चाहे सब्जेक्ट बदला हो चाहे टेंस बदला हो, लेकिन ये नहीं बदला, ये वैसा ही है। तो फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, और जबकि नॉन फाइनाइट उस पे टेंस और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ वांट्स हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वांट हो गया, टेंस बदला तो वांटेड हो गया, लेकिन इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये क्या है कि टू प्ले यहाँ भी है, टू प्ले यहाँ भी है, टू प्ले यहाँ भी है। और दूसरी बात देखिए क्या है, दूसरी बात ये है कि ये होते तो वर्ब है, वर्ब ये भी है, वर्ब ये भी है। नॉन फाइनाइट होते तो वर्ब है, लेकिन ये काम किसका करते हैं? ये काम करते हैं नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का। ये नॉन फाइनाइट वर्ब होते तो वर्ब हैं, लेकिन ये काम करते हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का। अब ये देखिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, अब काम यहाँ क्या काम कर रहे हैं? नाउन का, नाउन का, नाउन का। ये फिर से सुनिए, ये होते तो वर्ब है
नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन वर्ब होते हुए भी ये काम करते हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का। अब आइए आगे चलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जानते हैं कि ये क्या चीजें होती हैं। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेती हैं, वो होती है फाइनाइट वर्ब। और जिस पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैसे पहले थी उसी तरह बाद में रहती हैं, तो वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब मैंने आपको बताया था फाइनाइट वर्ब के बारे में आज आपसे बात करेंगे। फाइनाइट वर्ब भी देखिए दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? मेन वर्ब, दूसरी हेल्पिंग वर्ब। आज हम आपसे इस पर बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपसे बाद में बात होगी। टॉपिक लंबा है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा रहा हूं। तो आइए मेन वर्ब की बात करते हैं। अब मेन वर्ब भी तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? पहली ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव वर्ब। दूसरी इंट्रांसिटिव वर्ब। तीसरी लिंकिंग वर्ब। फाइनाइट वर्ब दो तरीके की होती हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके दो भाग होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। आज हम आपसे बात करेंगे कि मेन वर्ब, और मेन वर्ब तीन तरीके की होती हैं। पहला ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और तीसरा लिंकिंग वर्ब। अब आइए समझते हैं कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव और लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा, नहीं तो टॉपिक थोड़ा टिपिकल है, फिर आपको समझने में थोड़ा कठिनाई आएगी। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। और इधर ही समझ लेते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, या इन्हें सुनने के बाद मन में एक भाव आता है, उसका अर्थ पूरा नहीं होता, वो मन में भाव आता है क्या। तो जैसे मैंने कहा राम wants to eat, राम चाहता है क्या? टू ईट, खाना। राम चाहता है, क्या चाहता है? खाना। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी ही लेगी, बिना ये ऑब्जेक्ट के कभी पूरी नहीं हो सकती। और इसका भाव ये होता है कि जब कोई ट्रांसिटिव वर्ब आती है तो अपने आप मन में एक भाव आ जाना चाहिए कि क्या। उस क्या का जवाब यही फाइनाइट वर्ब देती है। तो ये कौन सी वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब। यदि अगर हम जैसे कह दें ही वांट्स, आगे कुछ ना लिखें, तब आप बताएं क्या ये पूरा है? आपको कुछ खालीपन नहीं लग रहा है? इसका अर्थ तो पूरा हो नहीं रहा है। राम वांट्स, राम चाहता है क्या? खेलना, सोना, खाना, दौड़ना। तो राम चाहता है, राम वांट्स टू ईट। अपने आप ही मन में भाव आ जाता है कि क्या, तब वहां होती है ट्रांसिटिव वर्ब। और इसका अर्थ
हमेशा अधूरा रहता है, ये कभी पूरा नहीं होता। जब तक कि ट्रांसिटिव वर्ब रहेगी वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी ही लेगी, बिना ऑब्जेक्ट के ये कभी पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा ये मन में एक भाव आएगा, जब ट्रांसिटिव वर्ब रहेगी तो क्या क्या का भाव आएगा, उसी क्या का ये जवाब दे रहा होगा। क्या खाना, क्या खेलना। अब इनट्रांसिटिव वर्ब क्या है, इसका सब्जेक्ट से और मतलब ये अपने आप में पूरी होती है। कैसे? द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। इसके बाद मन में भाव आ रहा है क्या? क्या नहीं, तो ये अपने आप में पूरा है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं कि जिनका वाक्य में अर्थ पूरा नहीं होता और मन में एक भाव आता है क्या, जबकि इनट्रांसिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने आप में पूरी होती हैं। इनका किसी से मतलब अपने आप में ये पूरी हुई हैं। तो आइए, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि किसी भी वाक्य में ये 5 चीजों के अलावा और छठी चीज कुछ नहीं हो सकती है। सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य है, बाकी चीजें हो भी सकती हैं और नहीं भी। वो कौन कौन सी हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। इन दोनों का होना अनिवार्य है, बाकी की चीजें इस पर निर्भर करती हैं वर्ब पर। यदि वर्ब ट्रांसिटिव हुआ तब ऑब्जेक्ट आएगा, यदि वर्ब इनट्रांसिटिव हुआ तब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब जब ट्रांसिटिव होती है तब उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि उसका अर्थ पूरा हो। क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद मन में एक भाव आता है कि क्या, जबकि वर्ब इनट्रांसिटिव हुई तब वो अपने आप में पूरी हुई, उसे किसी वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह की जरूरत नहीं होती। यदि ये चीज यहाँ पे इनट्रांसिटिव हुआ तब ऑब्जेक्ट आएगा, तब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और यदि ट्रांसिटिव हुई तब ये अपने आप बाद ऑब्जेक्ट लेगी। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, ये यदि वर्ब लिंकिंग वर्ब है तब कॉम्प्लीमेंट आएगा। एडवर्बियल की ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है, वो चाहे वर्ब ट्रांसिटिव हो, इनट्रांसिटिव हो, लिंकिंग हो, वो एडवर्बियल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन यदि वर्ब ट्रांसिटिव हुई तो वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, इनट्रांसिटिव हुई तो अपने बाद कुछ भी नहीं लेगी, और यदि वर्ब लिंकिंग हुई तब वो अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि आगे देखते हैं क्या है कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब जैसे राम इज अ डॉक्टर। वर्ब जो होता है, वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के बारे में पूरी बात करता है। ध्यान से सुनिए, जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बारे में पूरी बात करता है। जैसे मैंने कहा राम वांट्स टू ईट, राम क्या करना चाहता है? खाना चाहता है। फाइनाइट वर्ब में आप क्वेश्चन करेंगे क्या, या मुख्य क्रिया में आप प्रश्न करेंगे क्या, तब आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। यदि वाक्य की मुख्य क्रिया में या फाइनाइट वर्ब में आप क्वेश्चन करेंगे क्या, तब आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। और किसे या किसको करेंगे तब भी ऑब्जेक्ट मिलेगा। आइए समझने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। जब आप फाइनाइट वर्ब में प्रश्न करेंगे क्या, तब मिलेगा आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यदि आप फाइनाइट वर्ब में प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे किसे या किसको, तब आपको मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, पहले आप इतना समझ लीजिए कि यदि वर्ब के बारे में पूरी बात करता है ऑब्जेक्ट से ही निर्भर होता है वर्ब। ट्रांसिटिव हुआ तो ऑब्जेक्ट आया, इनट्रांसिटिव हुआ तो अपने आप में पूरा है।
लिंकिंग हुआ तो अपने पास कॉम्प्लीमेंट लेगा। अब मैं बताना जा रहा हूँ आपको कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब ये सेंटेंस आप लोग देखिए, राम इज अ डॉक्टर, तो इसका मतलब ये हुआ। अब इसमें भी प्रश्न करेंगे क्या, तब यही जवाब दे जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोगों के दिमाग में ये रहा होगा कि पहले तो इन्होंने कहा है कि क्या का जवाब ऑब्जेक्ट देता है, तो जी हाँ, एकदम सही बात है कि क्या का जवाब ऑब्जेक्ट भी देता है, क्या का जवाब कॉम्प्लीमेंट भी देता है। लेकिन फर्क दोनों में बहुत माइनर सा है, बहुत छोटा सा फर्क है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बारे में बताता है। राम वांट्स चाहता है, क्या चाहता है, प्ले। राम वांट्स टू प्ले। राम चाहता है क्या, इसमें हम क्या प्रश्न करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, क्या चाहता है, खेलना चाहता है। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि राम इज अ डॉक्टर। राम क्या है, राम एक डॉक्टर है। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट है। तब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही प्रश्न पूछने से ऑब्जेक्ट का भी जवाब मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट का जवाब मिलेगा। तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये जो वर्ब होती है ये ऑब्जेक्ट के बारे में व्याख्या करती है, जो कि कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में व्याख्या नहीं करता। सॉरी, जो कि कॉम्प्लीमेंट होता है कि ये किसी की व्याख्या करता है, जबकि ऑब्जेक्ट व्याख्या नहीं करता, वो वर्ब के बारे में बताता है कि क्या। अब व्याख्या कैसे करेगा, कि व्याख्या करता है राम इज अ डॉक्टर। अब बी क्या होता है, ये इज क्या होता है, ये बी का एक फॉर्म होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि बी का फॉर्म, और इसका मतलब होता है होना। बी का मतलब होता है किसी चीज का होना। राम एक डॉक्टर है। अब आप ये बताइए, ये जो डॉक्टर है ये राम की व्याख्या नहीं कर रहा है। राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, कोई और नहीं है, केवल राम है। तो इसका मतलब ये इसकी व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। जबकि यहाँ देखिए, राम वांट्स टू प्ले, राम चाहता है, क्या चाहता है, खेलना। ये वर्ब के बारे में बता रहा है ना, वर्ब। प्रश्न करेंगे तब वर्ब के क्वेश्चन का आंसर मिलता है। मैंने आपको ये भी बताया कि किसी भी वर्ब के बारे में आप क्वेश्चन करेंगे क्या, तो आपको मिलता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट दो तरीके के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रश्न करेंगे क्या तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, प्रश्न करेंगे किसे या किसको तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और जो ये कॉम्प्लीमेंट होता है ये किसी न किसी चीज की व्याख्या करता है। अब व्याख्या ये किसकी करेगा, ये तो सब्जेक्ट ही करेगा, ये तो ऑब्जेक्ट ही करेगा। अब यहाँ राम क्या है, राम एक सब्जेक्ट है, राम इज अ डॉक्टर। डॉक्टर और कोई नहीं है, न मोहन है न रमेश है, बल्कि कौन है, राम। तो इसलिए ये इसकी व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट व्याख्या नहीं करता, वो वर्ब को बारे में बताता है, जबकि ये कॉम्प्लीमेंट व्याख्या करता है। अब कॉम्प्लीमेंट कितने तरीके के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं दो तरीके के। वो कौन कौन से, आइए आपको मैं बता रहा हूँ कि वो कौन कौन से तरीके के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट होते हैं दो तरीके के, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बताए तब वो हुआ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जब ऑब्जेक्ट के बारे में बताए तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, राम इज अ डॉक्टर। ये जो अ डॉक्टर है ये राम के बारे में बता रहा है, और यहाँ राम सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इसी से दूसरे सेंटेंस में आप देखिए, द टीचर मेड हिम, द टीचर मेड हिम मॉनिटर, द टीचर मेड हिम मॉनिटर। इसमें सब्जेक्ट वर्ब। अब यहां बताइए कि टीचर ने बनाया,
टीचर ने बनाया, क्या बनाया, उसे बनाया, और क्या बनाया, मॉनिटर बनाया। तो ये बताइए जो मॉनिटर है ये कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, और ये किसका कॉम्प्लीमेंट हुआ, हिम का। और यहाँ पे हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट की व्याख्या करें तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की व्याख्या करें तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दो तरीके के होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में कितना चीजें होती हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, इन 5 चीजों के अलावा दुनिया का किसी भी सेंटेंस में और कुछ चीजें नहीं हो सकती। सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य है, बाकी चीजें इस पर निर्भर करती हैं कि ये हो भी सकती हैं और ये नहीं भी हो सकते हैं। यदि हमारी वर्ब ट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगी, इंट्रांसिटिव है तो अपने आप में पूरी रहेगी, और यदि वर्ब लिंकिंग है तो अपने वर्ब कॉम्प्लीमेंट देगी। मैंने आपको बता दिया वर्ब क्या है, अभी बात पूरी नहीं हुई है, कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, बाकी की बातें आपसे अगले वीडियो में मैं आपसे करूंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो वो इन 5 चीजों के अलावा किसी और चीज से नहीं बनता, और सेंटेंस को जानने के लिए इन 5 चीजों का जानना जरूरी है। आगे की बातें मैं आपसे कल करूंगा। धन्यवाद।